हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 2.2 gram of nitrous oxide N2O gas is cooled at a constant pressure of 1 atm from 310 Kelvin to 270 Kelvin, causing the compression of the gas from 217.1 ml to 167.75 ml. The change in the internal energy of the process delta U is equal to minus x joule. The value of x is given. Atomic mass of the nitrogen is equal to 14 gram per mole and of oxygen is equal to 16 gram per mole. Molar heat capacity of nitrous oxide is 100 जूल पर केल्विन पर मोल. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि 2.2 ग्राम जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो उसको ठंडा किया जाता है 310 केल्विन से 270 केल्विन तक 1 एटीएम प्रेशर के ऊपर, और इस दौरान जो कंप्रेशन होता है वो होता है 217.1 मिली से 167.75 ml तक. तो इस दौरान जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू के अंदर चेंज है वो दे रखा है माइनस एक्स जूल. तो हमें एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो हमारे पास क्या की कंसेप्ट यूज होगा. की कंसेप्ट, तो हमारे पास फर्स्ट जो की कंसेप्ट है वो हमारा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा. और इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये हमारे पास होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू क्या है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, क्यू इज द हीट एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन. अब मैं बात करूं कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन डब्ल्यू, ये हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा. और थर्ड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा एच बोलते हैं. एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, या मैं इसको बोल दे रखा है. और इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं किससे, एन सीपी डेल्टा टी से. एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है. और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है. सो बेसिकली इसको हम डेल्टा एच बोलते हैं या हम इसको क्यू बोल सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर. ये हमारे पास तीन की कंसेप्ट हो जाएंगे. तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रस ऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कितने मोल्स को कूल किया जा रहा है. तो नंबर ऑफ मोल्स जो n है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये हमें दे रखा है 2.2 ग्राम. मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट. तो N2O का जो मोलिकुलर वेट है वो हमारे पास कितना होगा, 44 ग्राम पर मोल. तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वो कितने आ जाएंगे, 0.05 मोल्स. इतने मोल्स को हम कूल कर रहे हैं. सो n की वैल्यू आ गई. अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि डेल्टा एच या q जो है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वो कितना होगा. तो मैं बात करता हूँ कि q जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी होगी, n cp डेल्टा t. n की वैल्यू है हमारे पास 0.05. cp की वैल्यू क्या है, हमें दे रखी है मोलर हीट कैपेसिटी, वो है कितनी, 100 जूल पर मोल पर केल्विन. और यही हमारे पास cp होगी. cp क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो उसके ऊपर जो भी मोलर हीट होगी वो मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी. सो अब बात करते हैं डेल्टा टी की. डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. टी फाइनल है हमारे पास 270 केल्विन और इनिशियल हमारे पास था 310 केल्विन. तो जैसे ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.05 इंटू 100 इंटू ये आ जाएगा -40. ये कितना आ जाएगा, -40. तो जैसे ही इसको सॉल्व आउट करेंगे तो QP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -200 जूल. -200 जूल जो है हमारे पास ये आ जाएगी. माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है,
कि ये जो हीट है वो रिलीज हो रही है, यहाँ से इस कूलिंग के कारण इतनी हीट रिलीज हो रही है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास वर्क डन कितना होगा। वर्क डन की यदि बात करें तो W जो होता है वो किसके इक्वल होगा, माइनस पी डेल्टा वी के। P की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस को तो मैं माइनस रहने देता हूँ, P की वैल्यू है 1 ATM। डेल्टा V यदि फाइंड आउट करना है तो मेरे पास V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा। V फाइनल की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, V फाइनल देर का है 167.75 ml और इनिशियल हमें देर का है 217.1। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो V फाइनल की वैल्यू मेरे को कितनी देर की है 167.25 ml माइनस इनिशियल हमें गिवन है 217.1 ml। और इसको यदि मेरे को क्या करना है, लीटर के अंदर चेंज करना है तो इसको मैं 10 टू द पावर -3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, लीटर में आ जाएगी। तो ml को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ml को क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये आ जाएगा ATM इंटू लीटर, ATM इंटू लीटर आ गया। अब यदि मेरे को 1 ATM इंटू लीटर की यदि बात करें तो ये इक्वल होता है 101.3 जूल के। तो मेरे को आंसर जूल में चाहिए, तो जूल में चाहिए तो मैं इसको क्या कर लूंगा, तो ATM इंटू लीटर जब मैंने लिख दिया तो पहले वाले ATM को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पहले वाले ATM को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि इक्वेशन के अंदर कोई भी इम्बैलेंस ना रहे। सो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास किस में आएगी, जूल के अंदर आ जाएगी। यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 101.3 से तो ये हमारा हो जाएगा -1 इंटू, जैसे मैं इसको सोल्व आउट करूंगा ये आ जाएगा कितना, -49.85 और मल्टीप्लाई करना है मेरे को किससे, 101.3 से, ये आ जाएगा जूल के अंदर। और जैसे ही पूरी वैल्यू को मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आएगा 5.049 जूल। ये इतना हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। अब ये वर्क डन हमारा किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि गैस के ऊपर काम किया जा रहा है। सो अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मेरे को क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होगा। डेल्टा U की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। Q की वैल्यू मेरे को कितनी मिली थी, -200 जूल, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे थी, तो यहाँ पे मैं P लगा देता हूँ। और प्लस W मेरे को कितना मिल रहा है, 5.049 जूल। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -194.95 जूल। इतना इसके अंदर चेंज होगा। यदि इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -195 जूल। तो डेल्टा U के अंदर कितना चेंज आ रहा है, -195 जूल आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बोला गया था कि जो डेल्टा U के अंदर चेंज है वो कितना है, -x जूल। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 195। सो 195 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.